मुकाबले, कुछ तहरीरी मुकाबले और फिर ग्रुप के क्विज कॉम्पिटिशन वगैरह रखे गए थे। जल्दी दो बेटा। कहाँ है फेरिस? अच्छा बुला लीजिए, आइए। यहाँ मुजाहरा किया था तो क्रिकेट ग्रुप के जो बच्चे अव्वल आए हैं वो ग्रुप पूरा आ जाएं और इन बच्चों को इसका ये इनाम दें। मैं नईम भाई से गुजारिश करूंगा कि ये इधर आइए नईम भाई, ये इन बच्चों को दे दीजिए। चलिए चलिए चलो। और क्विज कंपटीशन में ये सीरत कंपटीशन था, इसमें इन बच्चों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए थे जिसमें हसनल गुन्ना ग्रुप था, मौलाना मौदूदी ग्रुप था। तो मौलाना मौदूदी के ग्रुप ने उसमें जीत हासिल की है। वो ग्रुप से मैं गुजारिश ख्वाहिश करूंगा कि वो आएँ और उनको मैं मौलाना से गुजारिश करूंगा कि आप इनको इनाम दें। इधर आ बेटा, इधर हटो बेटा, इधर आइए। जी हाँ, सीरत जी, ये सीरत पे ये यही बच्चे अलग हैं, फिर ये अलग ही है शेप ग्रुप से साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो भी इस पर तशरीफ लाए। और एक का नाम का है, अच्छा ये दे पूरा, वो एक दे दी, पूरे ग्रुप को दे दीजिए हम जी। छोटे बच्चों में सद्दाम का ग्रुप, वो सद्दाम ग्रुप, ये शुएब ग्रुप आए, जल्दी आए बेटा। वो इनको दे दो, मौलाना आतिकुद्दीन दे दीजिए आप, मौलाना आतिकुद्दीन पूरी एक साथ दे दीजिए। दी जा रही है इनको, ये वही किताब है जो रोजाना शाम में या ईशा के बाद तकरीर की जाती है, तो उन तकरीरों को कंपाइल करके किताब बनाई। चलिए बेटा। और एक सद्दाम ग्रुप, जल्दी आइए। मौलाना अब्दुर्रहमान सुफ़ी, मौलाना अब्दुर्रहमान ये आपके हाथ से जरा इन सबको दे दीजिए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नारे तकबीर, इनको दे दो, सबको दे दो एक किताब। चलिए इधर दे दो बेटे, इधर दे दो। अब चलिए, चलो बेटा, मुझे चलिए चलिए, ठहरिए आप, ठहरिए। चलिए, वो तमाम हुफ़ाज़ और उलमा इधर आ जाइए बेटा। वो हुफ़ाज़ और उलमा यहाँ लाइन बनाइए ज़रा। आप हज़रात थोड़ा सा ये इधर कुछ बच्चे आओ बेटा, इधर दो बच्चे आओ। ए बेटा जल्दी आओ इधर। अब उधर से जाओ, यहाँ ठहरो बेटा, तुम यहीं ठहरो जी। ये ग्रुप में पूरी फोटो नहीं आती, आधी फोटो आती है। नहीं, अब ये फोटो तो निकालो भाई, ये एक फोटो तो निकालिए। ये अच्छा, आप दोनों नीचे ठहर जाओ, आप दोनों ठहर जाओ। बड़े बच्चे ठहर जाओ, ये बैठो इधर। हम छोटे बच्चे बैठ जाओ उधर, बैठना नहीं, खड़े हो जाओ इधर। और कौन है छोटे इसमें? चलिए। और हाँ, मोइस कहाँ है? इधर ठहर के आप उधर जाओ जी, कोने में, वहां तक जाओ थोड़ा सा। चलिए चलिए, ये चलिए, ये दोनों जरा हो गया भाई। आप चलिए जरा उधर, हटिए उधर, वहां तक हटिए। ये दो बच्चे इधर जाओ, तुम खालिद उधर जाओ। अरे यहाँ ठहरो। चलिए भाई, हो रहा है। हो गया। चल, अब ये बच्चे सब नीचे आ जाओ जी, इधर सामने आ जाओ। मल्ला बैठिए आप,
ये बड़े बच्चे पूरे इधर, आप लोग सामने हटो जरा, ये इधर आओ बेटे सब, नहीं ठहरो, इधर ठहरो, इधर ठहरो, इधर ठहरो बेटा। ये बेंगलोर की बात चल रही है। अच्छा इधर बैठिए, आप लोग इधर ठहरिए। हमारे सुल्तान भाई और चिश्ती भाई, मोहतसिम, मोहतसिम इधर ठहरिए, इधर आइए बीच में, नहीं मैं के बाजू आइए। अच्छा ठीक, चलिए भाई, हो गया, चलिए 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 भाई। अच्छा एक फोटो ऐसे निकालो भाई, ऐसे एक फोटो निकालो, एक फोटो, एक फोटो। चिश्ती आगे, चिश्ती भाई आगे, चलिए। चलो, ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तलबा की दुनिया आखिरत बेहतर बना दे। और जैसा कि हदीस में आया है कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को बुलाएगा और उनके सरों पर ऐसे हीरे जवाहरात के ताज रखेगा। अल्लाह ताला से जब बंदे पूछेंगे कि ये कौन है, तो उनसे कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तेरी किताब की हिफ्ज़ किए थे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके तकमील को, आखिरी सांस तक हिफ्ज़ की तकमील को, हिफ्ज़ को बाकी रखने की इन्हें तौफीक और सलाहियत अता फ़रमाएँ, और फिर इनको दुनिया में हाफिज़ कुरान के साथ आमिल कुरान और फिर दाई कुरान बनने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर और सिला अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत में इनको भलाई अता फ़रमाए। अब मैं मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहसिन उस्मानी साहब नदवी से बहुत ही माज़रत के साथ गुजारिश करूँगा कि बड़ी ताख़ीर हो गई, शायद ऐसे जलसों में इतनी देर तक, ये बड़े स्कॉलर्स हैं, ये इन लोगों को लोग बड़ी मेहनतों से बुलाते हैं, लेकिन मैं इन हज़रत वाला का मशकूर हूँ कि खाली एक टेलीफ़ोन पर मैंने ख्वाहिश की तो मोहतरम ने हमारी दावत को कबूल की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मोहतरम को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। गुज़िश्ता हफ्ते से आपकी सेहत ठीक नहीं थी, शुगर बहुत बढ़ गया था, वो आने के सिलसिले में थोड़ा तरद्दुद कर रहे थे, लेकिन मैंने जब ख्वाहिश की तो आपने बहरहाल वरंगल का सफ़र तय किया। आप सुबह से सफ़र में हैं और रात भी, कल सुबह में अदारे अदब इस्लामी हैदराबाद के एक प्रोग्राम में आपको इकबाल के सिलसिले में एक सेमिनार है, उसमें आपको किताब करना है, मकाला पढ़ना है। कल भी आप मानो में हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी में, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में कल भी एक सेमिनार को आपने मुखातिब किया था। ये उम्र में भी, ज़िंदगी के इन हालात में भी ये लोग अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए शबो रोज़ जदोजहद कर रहे हैं। मैं आपके हक़ में दुआए खैर ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, देर तक मिल्लत पर आपके साये को रखे और आपकी सरपरस्ती को रखे, और आपके इल्म से, आपकी फ़िक्र से और आपकी कोशिशों से इस मिल्लत को फ़ायदा पहुँचते रहे। मैं हज़रत मौलाना मोहसिन उस्मानी साहब नदवी से गुजारिश करूँगा कि मौलाना के सिलसिले में तारुफ तो बहुत करा सकता। अभी एक बात आपको बताऊँ कि मौलाना किताबी दुनिया में एक बड़ा नाम रखते हैं, मिखालात में, किताबों में कई उन्मानात पर आपकी किताबें हैं। अभी हिंदुस्तान का एक बड़ा पब्लिकेशन है, वो पब्लिकेशन साल में कुछ लोगों को बेस्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया का अवार्ड देता है। अभी गुज़िश्ता एक हफ़्ता पहले हज़रत मौलाना मोहसिन उस्मानी नदवी साहब को बेस्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके ये अच्छे हिंदुस्तानी शहरी होने का नतीजा ये निकले कि हिंदुस्तानी शहरियों को आपकी शख्सियत से फ़ायदा पहुँच सके। मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि खिताब फरमाएँ। वो खड़े के नहीं कर सकते जी, मैं ये लगा देता हूँ। अच्छा, नारे तकबीर के साथ आपकी तकरीर का आगाज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम उसकी अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और उसके रसूल पर दरूद व सलाम भेजते हैं। इस जलसे के मुक़र्रर सदर मोहतरम जनाब जाफ़र साहब, साबिक़ नायब अमीर जमात इस्लामी, और जनाब मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब, मौलाना तंजीम आलम कासमी साहब, मौलाना डॉक्टर रफ़ीक़ फ़ारूक़ी साहब, और काज़ी शहर मौलाना फ़सीहुद्दीन साहब और दीगर दानिश्वरान शहर, उलमाए किराम, अहले इल्म हज़रात, मेरे लिए खुशी की बात है, मसरत की बात है, सआदत की बात है कि इस खूबसूरत महफ़िल जिसे जनाब ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब ने सजाया था, इल्म दीन की महफ़िल, रूहानियत की महफ़िल, कुरान की महफ़िल, उसमें शरीक होने का मौका मिला। पहले तो इस बात की माज़रत के सारे मुक़र्रिरीन ने खड़े होकर के तकरीर की। मैं कई दिन से कुछ तबीयत हमारी नासाज थी और मुझे यहाँ आने में भी तामुल था, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि इतनी मुबारक महफ़िल, पुरनूर महफ़िल में शरीक होने का मौका मिला। इसलिए मुझे ये स्टेमिना, ताकत नहीं महसूस हो रही थी कि मैं खड़े होकर के आपके सामने इज़हार ख्याल करूं, और कुछ नकाहत, कमज़ोरी, अलालत की वजह से किसी मौजू पर जहन को मुर्तकिज़ करने का भी मौका नहीं मिला कि आपके सामने क्या बात की जाए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ के मुक़र्रिरीन ने जो बातें की, अब जो तकरीर में जो अपना मौजू पेश किया, उसने मेरे लिए रास्ता खोल दिया और मेरी रहनुमाई की कि मुझे आपके सामने क्या कहना है और क्या बात कहनी है। वो जो रहनुमाई थी वो ज़्यादातर स्पेन के हवाले से थी। स्पेन के हवाले से मौलाना तंजीम आलम कासमी साहब ने और उससे पहले एक फ़ाज़िल मुक़र्रिर ने कई बातें आपके सामने कही हैं। उसी हवाले से मुझे कुछ बातें आपसे कहनी हैं, और ऐसी बातें कहनी है ख़ास तौर पर हमारे उलमाए किराम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें मालूम है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकेंगे। वो इसलिए मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकेंगे कि कुछ नए अंदाज़ की बातें हैं जो पहले किसी ने कही नहीं हैं, और आम तौर से किसी बात की तायीद उसी वक्त होती है जब किसी बहुत मोतबर आलिम दीन ने पहले कोई बात कही हो, कोई हवाला दिया जा सकता हो कि शाह वलीउल्लाह साहब देहलवी ने ये बात कही, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब ने कोई बात कही, या और किसी बड़े आलिम ने कही है। मुझे इकरार है कि मैं बात जो आपके सामने कहने वाला हूँ वो शायद इस तरह से पहले कही नहीं गई है। पहली बात तो ये कि ये जो बात कही गई थी कि स्पेन में मदारिस नहीं थे, ये बात अपने तौर पर, पूरे तौर पर सही नहीं है। मौलाना तंजीम आलम कासमी साहब ने अरबी किताब का हवाला दिया, दारुल मुसन्निफ़ीन से मौलाना रियासत अली नदवी साहब की किताब तारीख़ अंदलुस शाये हुई है। उसमें बेशुमार मुहद्दिसीन, बेशुमार फ़ुक़हा, बेशुमार मुफ़स्सिरीन, बेशुमार शुअरा और उदबा, इस्लामी उलूम के माहिरीन, सैकड़ों की तादाद में उनका तज़किरा और मदारिस का भी तज़किरा। ये कैसे मुमकिन था जिस मुल्क में 880 साल मुसलमानों ने हुकूमत की और बहुत लंबी तवील फहरिस्त है चोटी के उलमा की, मुफस्सिरीन की,